नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा नया व्लॉग में। भाई आज मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कुतुब मीनार, जो जस्ट बिल्कुल सामने है दोस्तों। अब यहाँ से एंट्री शुरू होगी और यहाँ से टिकट काउंटर है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है दोस्तों आज मैं पहुँच चुका हूँ दिल्ली और मैं दिखाऊँगा आपको कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार में क्या है, क्यों बनवाया गया था और आज कैसा दिख रहा है, इस मीनार के आसपास किसकी कब्र है, क्या है, मैं A to Z जानकारी दूंगा दोस्तों। और सारा का सारा कुतुब मीनार दिखाऊंगा। कुतुब मीनार नाम क्यों पड़ा, इसकी ऊंचाई कितनी है, और यहाँ पर एक लो स्तंभ है जो आज तक जंग नहीं लगा है। जैसा लगाया गया था वैसा कि वैसा है दोस्तों। ठीक है भाई, आप बने रहो हमारे वीडियो में दोस्तों। अगर आप भी मेरी तरह व्लॉग बनाना चाहते हैं या घूमना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नज़दीकी मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के पास आना होगा। वहां से आपको ऑटो पकड़ना होगा। 20 से 30 रुपये में आपको ऑटो मिल जाएगा दोस्तों। और इस साइड है टिकट घर। मैं टिकट लेने के बाद बताता हूँ आपको कितने रुपए की आपकी टिकट लगेगी। टिकट घर दोस्तों, टिकट ले लिए भाई। एक ऐसा टोकन दिया है 40 रुपये का टोकन। कितने का? 40 रुपया टोकन है। अगर ऑनलाइन कर दो स्कैन तय तो उसमें 35 रुपये लगेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से रास्ता है, चलता हूँ और कुतुब मीनार दिखाता हूँ। देख लो दोस्तों, सूचना पट पर सीधा कुतुब मीनार का रास्ता दिखा रखा है भाई। और यहाँ का आसपास का व्यू आपको मैं दिखा सकता हूँ। जब भी आप आओगे तो भाई आप भी समझ सको टिकट कहाँ से मिलती है और जाना कहाँ से है। ठीक है, ये है टिकट घर और इसके बिल्कुल सामने से रास्ता जाता है। और मैं आपको दिखाऊंगा कुतुब मीनार। ये देखो दोस्तों, सामने है कुतुब मीनार का रास्ता। यहाँ से भी एक रास्ता जा रहा है और यहाँ से भी। ठीक है, और ये जस्ट सामने है कुतुब मीनार का रास्ता है। ठीक है, बने रहो वीडियो में, ऐसे ही लगातार हम दिखाते रहेंगे आपको ऐतिहासिक चीज़ें। भाइयों, जैसे भी आप अंदर आओगे तो सामने आपको एक बोर्ड दिखाई देगा, मुगल बगीचा, मुगल मस्जिद और मुगल सराय। ठीक है दोस्तों, मैं दिखाता हूँ अब आपको मुगल बगीचा। देखो भाई, मुगल बगीचा यही होगा भाई। देखो, मैं शायद ही कहूँगा। देखो भाई, क्योंकि अभी पता नहीं है मेरे को अच्छे से, लेकिन ये 100% मुगल बगीचा ही है भाई। और यहाँ पर भाई प्रकाशन पटल, शिशु देखभाल कक्ष, वृत्त चित्र कक्ष, ये मेरे हिसाब से बंद है भाई। इस साइड से बंद है। ये बंद तो दोस्तों यहाँ से भी कर रखा है। क्यों कर रखा है ये पता नहीं है। मुगल बगीचा तो आप देख ही रहे हो, मुगल सराय हम देख नहीं सकते क्योंकि ये यहाँ पर बंद कर रखा है दोस्तों। ठीक है, और मैंने यहाँ से एंट्री की थी। अब पर्यटक आना शुरू हो गए भाई। सुबह सुबह आओ तो कम भीड़ मिलेगी, लेकिन मेरे से पहले भी भाई कई आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आप सामने देख रहे हो कुतुब मीनार और यहाँ पर ये सूचना पट है। ठीक है दोस्तों, इसको वीडियो को पॉज करना और पढ़ लेना भाई। ठीक है, कुतुब कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई, ये भाई नक्शा है, नक्शा। ठीक है, नक्शा आप देख सकते हो। यहाँ पर आर्यन पिलर, इसके पास कुतुब मीनार है, इल्तुतमिश का मकबरा। ठीक है भाई, ये यहाँ पर सब लिख रखा है। ये मैप है, मैप।
तो भाइयों कहीं मत जाना, अगर यहाँ तक आए हो तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। हर चीज़ दिखाऊंगा, हर चीज़ इसकी कहानी के बारे में बताऊंगा। ठीक है भाई, क्यों बनवाया गया था और फिलहाल आज ये कैसा दिख रहा है, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। हर एक कोना दिखा दूंगा कुतुब मीनार का। दोस्तों जानकारी तो आपको गूगल पर देखोगे तो मिल जाएगी, लेकिन उसके कोने, उसकी दीवारें वे आपको गूगल यूट्यूब पे नहीं मिलेगी दोस्तों, हमारे ही चैनल पर मिलेंगी। A to Z कोने दिखा दूंगा कुतुब मीनार के दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, अब हम आपको दिखाएंगे कुतुब मीनार। यह है भाई वो मीनार। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपको एक सूचना पट यहाँ पर भी मिलेगा। ठीक है भाई, कुतुब मीनार का संकेत इस साइड दे रखा है दोस्तों, और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी उसी साइड है, और अलाई मीनार उस साइड है, और इल्तुतमिश का मकबरा भी उसी साइड है दोस्तों। ठीक है भाई, कुतुब मीनार का निर्माण क्यों करवाया गया था? निर्माण की शुरुआत, कुतुब मीनार का निर्माण 1192 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ था। इसे कुतुब बिन ऐबक ने बनवाना शुरू किया, जो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। बाद में इसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने पूरा करवाया दोस्तों। मुख्य उद्देश्य इस्लाम की विजय का प्रतीक। कुतुब मीनार को दिल्ली में मुस्लिम शासक की जीत का प्रतीक बनाने के लिए बनवाया गया था। यह उस समय हिंदू राजाओं का मुस्लिम शासकों की पहली बड़ी जीत का प्रतीक माना गया। कुतुब मीनार में आप आइए, ये चीज़ देख सकें भाई। कुतुब मीनार, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इल्तुतमिश का मकबरा, अलाई दरवाज़ा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित बरामदों से युक्त, ये भाई पता नहीं क्या लगा, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा और मदरसा, अलाई मीनार, इमाम जामिन का मकबरा, मेजर स्मिथ की छतरी, मस्जिद, चार बाग। कुतुब मीनार ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से आप कुतुब मीनार का भव्य नज़ारा। इस साइड अलाई दरवाज़ा है, इमाम जामिन का मकबरा है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको कुतुब मीनार दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ से। कुतुब मीनार का निर्माण 1192 ईस्वी में शुरू हुआ। इसे बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और पूरी की इल्तुतमिश ने। इसका मुख्य उद्देश्य था दिल्ली में मुस्लिम विजय का प्रतीक
और पास ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में अजान देने के लिए मीनार। यह मीनार लगभग 73 मीटर ऊंची है और भारत की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार है दोस्तों। कुछ मज़ेदार बातें भी हैं दोस्तों। मीनार में लाल और पीले बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। निचली मंजिल कुतुब बिन ऐबक ने बनवाई और ऊपरी मंजिलें इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत करवाई। आज मीनार के पास आर्यन पिलर भी है दोस्तों। ये इस साइड है भाई। ये यहाँ से जाना होगा लोह स्तंभ देखने के लिए, जो 1600 साल पुराना है और अब तक जंग नहीं लगा है दोस्तों। कुतुब मीनार के रहस्य और विवाद। क्या यह पहले मंदिर था? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कुतुब मीनार की जगह पहले हिंदू या जैन मंदिरों का परिसर था। कहा जाता है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाने में 27 प्राचीन मंदिरों के पत्थर का इस्तेमाल हुआ था, इसलिए आज भी मस्जिद की दीवारों में हिंदू देवी देवताओं की नक्काशी दिखाई देती है। यही कारण है कि कई लोग इसे विजय स्तंभ की बजाय विनाश स्तंभ भी कहते हैं दोस्तों। नाम को लेकर विवाद दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं कि कुतुब मीनार का नाम सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर ही नहीं, बल्कि सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में रखा गया था। इसलिए इतिहासकारों में अब तक बहस चलती है, मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। दोस्तों, अगर आप कुतुब मीनार के ऊपर जाना चाहते हो तो नहीं जा सकते, क्योंकि इसका भी एक रहस्य है। 1981 में भाई जो स्कूल के बच्चे हैं वो पिकनिक मनाने के लिए यहाँ आए थे और वे अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद दोपहर का समय था, यहाँ से जाने का रास्ता है, दोपहर का समय था और अचानक लाइट चली गई। अचानक लाइट जाने से भगदड़ मच गई दोस्तों। ठीक है, उस भगदड़ से कई बच्चों की मौत हो गई और उसी दिन से सरकार ने इसको बंद करने का आदेश दे दिया ताकि आगे यह घटना ना हो दोस्तों। 1981 का वह दिन आज भी काला दिन माना जाता है दोस्तों। अगर मैं इसके थोड़े टाइम पीरियड की आपको बात बताऊं, ये कितने साल से बंद है, तो यह है लगभग 40 साल से बंद है दोस्तों। यहाँ जब भी आप आओगे, यहाँ पर जहाज़ मिनट पर आपको गुजरती दिखाई देंगी दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों आप। दोस्तों, उससे पहले मैंने आपको जामा मस्जिद दिखाई थी, उस पे भी यह मीनार बनाई गई है। तो मैं वहाँ पर मैं ऊपर चला गया था और जब मैं ऊपर गया तो इनकी जो सीढ़ियाँ हैं दोस्तों, ये सिर्फ एक आदमी तो जा सकता है और एक आदमी उतर सकता है, और इतनी जगह नहीं है कि भाई दोनों एक साथ ऊपर चढ़ जाएं और दोनों एक साथ नीचे उतर जाएं। ठीक है, 4 दिसंबर 1981 का वह दिन था जो बच्चे पिकनिक मनाने के लिए आए थे। 60 से अधिक बच्चे थे, कुछ बड़े भी थे। तो कहने का मतलब ये है, जब वे इसके अंदर चले गए, क्योंकि पहली बात तो रास्ता है ही नहीं,
बस एक आदमी उतर सकता है और एक आदमी जा सकता है। इसमें बहुत उस दिन बच्चे भी चढ़ गए और कुछ बड़े आदमी भी अंदर थे और अचानक लाइट चली गई और लाइट जाने के बाद यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। और लाइट जाने के बाद किसी ने चिल्ला दिया कि भाई भूकंप आ गया, या इस तरीके से सारे बच्चे डर गए और भगदड़ मच गई। उससे कई बच्चों की मौत हो गई भाई, कम से कम 30 या 35 बच्चों की मौत हो गई भाई। उसी दिन से सरकार ने इसको बंद कर दिया, आदेश दे दिया कि यहाँ पर ऊपर किसी को न जाने दिया जाए। तो यही कहानी है दोस्तों। लगभग 40 साल हो गए, अब यहाँ पर कोई ऊपर नहीं जाता क्योंकि यहाँ पर ताला लगा रखा है। ठीक है दोस्तों, कुतुब मीनार के नीचे क्या है? इसके नीचे के हिस्से में कुव्वत उल इस्लाम की मस्जिद बनी हुई है। यह जानकारी सिर्फ़ और सिर्फ ललित दांगिया ही दे सकता है दोस्तों। इसके नीचे बनी हुई है भाई कुव्वत उल इस्लाम की मस्जिद, और यह भारत में बनने वाली पहली मस्जिद थी भाई। इस बात का भी ध्यान रखना। कुतुब मीनार की मरम्मत किसने की? मीनार के विभिन्न स्थानों पर अरबी और नागरिक लिपि में अंकित अनेक शिलालेख कुतुब के इतिहास का खुलासा करते हैं। इसकी सतह पर मौजूद शिलालेखों के अनुसार इसकी मरम्मत फिरोज शाह तुगलक 1351-88 ईस्वी के बीच और सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी में करवाई गई थी। कुतुब मीनार लाल बलुआ पत्थर से बनी एक मीनार है जो अंतिम हिंदू साम्राज्य की हार के बाद इस्लाम की विजय की घोषणा करने के लिए बनाई गई थी। कुतुब मस्जिद, जिसे कुव्वत इस्लाम या इस्लाम की शक्ति भी कहा जाता है, एक ऐसी संरचना थी जिसने पश्चिमी एशिया से भारत में विशिष्ट इस्लामी स्थापत्य शैली का परिचय कराया। कुतुब मीनार में कुल कितनी मंजिल हैं? कुतुब मीनार की पहली 3 मंजिलें लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं और आखिरी 2 मंजिलें संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन उसने केवल तहखाना बनवाया था। मीनार का निर्माण बाद में उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने अपने हाथ में लिया और 3 और मंजिलें बनवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत की वजह 1210 में लाहौर में चौगान खेलते समय भाई घोड़े पर सवार होकर पोलो खेलते थे। ठीक है, खेलते समय वह घोड़े से गिर गया और काठी का मूठ उसकी पसलियों में चुभने से उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। दोस्तों, अब मैं दिखाऊंगा आपको आर्यन पिलर, लोह स्तंभ, जो बिल्कुल मेरे सामने दिखाई दे रहा है। देखो दोस्तों, सामने देख रहे हो आप लोह स्तंभ। चलो दोस्तों, यहाँ से जाने का रास्ता है और वहाँ पर सूचना पट भी है। देखते हैं
क्या लिख रखा है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा सूचना पट। यह है दोस्तों लौह स्तंभ। इसका वज़न लगभग 6.5 टन है। ठीक है दोस्तों। और ऊंचाई की बात करें तो लगभग 7.21 मीटर है। इसे राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। और भाई इसमें जंग क्यों नहीं लग रहा? लोहे की शुद्धता के कारण भाई। पहली बात तो यह लोहा बिल्कुल शुद्ध है दोस्तों। ठीक है। लोहे में फास्फोरस की मात्रा अधिक होने के कारण यह सदियों से जंग नहीं लगा भाई। ठीक है। यहाँ पर देखो दोस्तों लौह स्तंभ के पास यहाँ पर कब्रें हैं भाई। ठीक है दोस्तों। एक मेरे सामने देख रहे हो आप, और एक इसके जस्ट यहाँ पर 2 कब्रें हैं। देखो दोस्तों लौह स्तंभ का व्यास 41 सेंटीमीटर है, 16 इंच। ठीक है दोस्तों। और निर्माण के बारे में मैंने पहले भी बता दिया, चंद्रगुप्त द्वितीय। शासन काल लगभग 375 से 415 ईस्वी। ठीक है, यानी 4वीं शताब्दी। और अब फिलहाल यह भारत के दिल्ली में महरौली के कुतुब परिसर में स्थित है। दिल्ली के लौह स्तंभ में जंग क्यों नहीं लगती? दिल्ली में लौह स्तंभ पर जंग क्यों नहीं लगी? वैज्ञानिक परीक्षणों से पता चलता है कि स्तंभ की धातु में फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जो प्रतिरोधी है। प्राचीन भारतीय धातुकर्मी अपनी भट्टियों में चूना नहीं डालते थे, जिसके कारण फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है। दोस्तों आप देख रहे हो लौह स्तंभ जो आज तक जंग नहीं लगा। और इसके सामने का कुछ दृश्य इस प्रकार है। यहाँ पर कब्रें भी बनी हुई है। पर्यटक आ और जा रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं। और इसके जस्ट सामने देखो भाई, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये भाई पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थरों से बनाए गए पिलर हैं भाई, देख लो। ठीक है दोस्तों। और ऊपर भी है, ऊपर का जाने का रास्ता हमें पता नहीं है, या मतलब टूट फूट गया है, अब रास्ते दिखाई ही नहीं दे रहे भाई। एक खास बात गौर करने वाली देखो भाई, इस पिलर पे कैसा डिज़ाइन है। ठीक है दोस्तों। और इसके जस्ट आगे जो पिलर है, इस पे देखो ये कैसा डिज़ाइन बना हुआ है। और इसके जस्ट आगे दोस्तों ये देखो कैसा डिज़ाइन बना हुआ है इसका। ठीक है। और इसके ऊपर आप देखो कैसी आकृति बनी हुई है। ये मेरे को तो कोई
क्या बताऊँ मैं, वैसे जानकारी नहीं है। इनका जो मुंह है देखो भाई, इनका मुंह तो है ही नहीं। मुंह तो भाई पत्थर का था तो वो टूट गया है। इधर भी देखो भाई, आप देख सकते हो किसकी आकृति बना रखी है। और जैसे गोड्डे मोड़ रखे हैं भाई, गोड्डे पाँव पाँव मोड़ रखे हैं। और ठीक इसके पिलर के ऊपर आप देखो ये कैसी आकृति बनी हुई है भाई। देखो भाई, मेरे को तो ये लग रहा है कोई देवी देवता है भाई, मेरे को ऐसा अनुभव हो रहा है भाई। इस पिलर पर भी देखो भाई अलग ही डिज़ाइन देखने को मिला मेरे को। ये जो मैं पिलर दिखा रहा हूँ, ये जस्ट जो अपना लो स्तंभ है इसके सामने ही बने हुए भाई पिलर। ये देखो वो सामने, वो वहाँ पर आपको लो स्तंभ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, लेकिन उसके जस्ट सामने ही ये पिलर बने हुए हैं। मैं इनकी आकृति दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखो दोस्तों कितनी आकृति, या इस स्तंभ पर आकृति देख सकते हो अलग बनी हुई है भाई। इस पे अलग है, इससे मैं जो आगे दिखाऊंगा इस पे अलग बनी हुई है, आप देख सकते हो भाई। देखो इसका डिज़ाइन, और इसका फिर आगे अलग तरीके से डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है भाई। और इसके जो पास में है इसका भाई अलग है, देख सकते हो आप, अलग ही है, ठीक है। हर पिलर पर लगभग अलग डिज़ाइन है भाई, ठीक है दोस्तों। आप ऊपर की बनावट देखना, जो गुम्बद के जैसा हमें दिखाई दे रहा है भाई। यहाँ पर देखो भाई किस तरीके की आकृति, और बहुत ही बढ़िया नज़ारा है भाई। दोस्तों मैंने आपको मीनार दिखा दी है, इसकी ऊंचाई के बारे में बता दिया है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर क्यों नहीं जाने देते ये बता दिया मैंने आपको। लो स्तंभ दिखा दिया है जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्थापित करवाया था। और ये लगभग 3 फुट भाई नीचे भी दशा रखा है, 3 फुट तो ही नीचे है, ठीक है भाई। और बाकी जानकारी तो आप गूगल पर सर्च करने ला, बाकी जानकारी तो आप गूगल पर सर्च कर लोगे। मैंने आपको लो स्तंभ दिखा दिया जो आज तक जंग नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा? फॉस्फोरस की अधिकता के कारण जंग नहीं लगा है। इसके सामने कब्रें हैं वो दिखा दी, इसके सामने ये पिलर खड़े हुए थे मैंने आपको ये दिखा दिए हैं। और अब मैं आपको और आगे जाके इल्तुतमिश का मकबरा है वो भी दिखाऊंगा, और जो स्थान बने हुए हैं यहाँ पर उनकी भी झलकें दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। मैं आपको ये पूरा कुतुब मीनार दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। जानकारी थोड़ी कम दे सकता हूँ लेकिन मैं हर A to Z चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको। भाइयों जो आप सामने देख रहे हो लो स्तंभ, इसके जस्ट पास में देखो भाई ये दरवाजे बने हुए हैं, और इन पे डिज़ाइन, इनकी आकृति मैं आपको दिखाऊं तो बड़ी ही अद्भुत है भाई, ठीक है। और किस तरीके से बना रखी हैं ये देखना भाई। अब देखो भाई ये डिज़ाइन है भाई जो मैं आपको दूर से दिखा रहा था, पास जाकर दिखाया तो देखो भाई ये कैसे हैं। ये पत्थर है भाई, पत्थर है। और पत्थरों में देखो भाई इस तरह के फूल बनाना, डिज़ाइन बनाना बड़ा ही अद्भुत है दोस्तों, ठीक है, बड़ा ही अद्भुत।
मैं दिखा रहा हूँ भाई अब आपको, ये जो लो स्तंभ है इसके पास में ये पिलर बने हुए हैं भाई, ठीक है। मैं आपको ये हर तरीके से दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पर भी अलग ही आकृति बनी हुई है भाई, ठीक है। देख सकते हो आप यहाँ की आकृति। और ये जो दृश्य देख रहे हो भाई, ये मैं यहाँ पर जो लो स्तंभ है इसके थोड़े से आगे आया हुआ हूँ और मैं ये नज़ारा दिखा रहा हूँ। यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है, ये वहाँ से जाने का रास्ता है, वहाँ से जा सकते हैं और फिर वहाँ से फिर देखने का है। यहाँ से दोस्तों जाओगे जब आपको इल्तुतमिश की कब्र देखने को वहाँ मिलेगी आपको। वहाँ थोड़ी सी झलक दिखाई दे रही होगी, वहाँ पर जो दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, वहाँ पर जो संगमरमर के पत्थर सा दिखाई दे रहा भाई, वही है इल्तुतमिश की कब्र। और जाने का रास्ता यहाँ से है, तो मैं यहाँ से घूम के जाऊँगा और मैं फिर आपको दिखाऊँगा भाई। जो आप ये लो स्तंभ देख रहे हो, इसके जस्ट सामने जो ये मैंने दरवाजे दिखाए थे, वहाँ पर मैंने आपको डिज़ाइन दिखाया था। और इस दरवाजे का मैं डिज़ाइन दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर टूट फूट हो चुकी है भाई। ये दोबारा लगाए गए हैं, जो ओरिजिनल नहीं है भाई ये, लेकिन उसी तरीके से डिज़ाइन करके मिस्त्रियों ने दोबारा चिपका दिया भाई, ताकि ये ज़िंदा रह सके कि भाई ये इस तरीके से था। यहाँ से टूट गया था भाई, जैसे यहाँ से टूट गया, मतलब टूटा हुआ है। हाँ, मिस्त्री काम कर रहे होंगे इसी तरीके से, मतलब ऊपर से देख लेंगे कि कैसा डिज़ाइन है, वैसा डिज़ाइन तैयार करके यहाँ से चिपका दिया जाएगा। ये भाई दोबारा चिपकाए गए हैं। ये देख लो, जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ये इसके ऊपर वाला जो पीला पीला दिख रहा है ये भी, और इसके थोड़े से ऊपर ये लगभग पूरा चिपकाया गया है भाई दोस्तों। और इस साइड का भी इसका कम चिपकाया गया है, जो अलग से दिख रहे हैं जो सफ़ेद सफ़ेद ये हैं। और उस साइड भी भाई ऐसे तो थोड़ा थोड़ा उस साइड भी चिपका रखा है, मैंने अभी ध्यान दिया है दोस्तों। आप जो सामने देख रहे हो, मैंने वहाँ पर लो स्तंभ आपको दिखा दिया है। और फिर मैं यहाँ से सामने से नीचे उतर के, और फिर मैंने आपको ये भी मीनार के बारे में भी आपको जानकारी दे दी है, ठीक है। अब मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ इसको, और इसके पास में भी ऐसे ही पिलर बने हुए हैं दोस्तों, और उसी तरीके से डिज़ाइन है। और हर एक पिलर पे थोड़ा अलग डिज़ाइन मिलेगा आपको, ठीक है भाई। और ये यहाँ पर देखो भाई, इल्तुतमिश द्वारा परिवर्तन, ठीक है भाई। और अब मैं यहाँ से एंट्री करूँगा भाई, इल्तुतमिश का मकबरा देखने के लिए मैं यहाँ से एंट्री करूँगा। एक गेट ये बना रखा है, उसकी साइड से भी जगह है। और ये लो स्तंभ देख रहे हो आप, यहाँ से सीढ़ियों से भी उतर सकते हो दोस्तों। गेट से मैं अंदर आ चुका हूँ और अब मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखा रहा हूँ, चारों तरफ कैमरा घुमाकर। यहाँ से मैं जाऊँगा इल्तुतमिश का मकबरा देखने के लिए, ठीक है दोस्तों। आपको ये रास्ता दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से भी लो स्तंभ देख सकते हो दोस्तों। और यहाँ से भी रास्ता बना हुआ है लो स्तंभ का। और ये जस्ट इसके पास मीनार बनी हुई है, मैंने इसकी जानकारी दे दी है दोस्तों आपको। दोस्तों मैं फ़िलहाल एक पुल बना रखा है, वो उस पुल पे खड़ा हूँ, ठीक है। और सामने आपको दिखाई दे रही होगी इल्तुतमिश का मकबरा, वही है जो आपको वो लड़का हाथ उठा रखा है, हाथ उठाने लग रहा है, ठीक है। और मैं जब यहाँ पर खड़ा हुआ था तब इस मकबरे की आपको जानकारी दे रहा था, तब मैं इस स्थान पर था दोस्तों। और यहाँ से है इल्तुतमिश का मकबरा देखने के लिए रास्ता, ठीक है दोस्तों। और इस बोर्ड पर और भी लिख रखा है खिलजी का मदरसा। इस साइड है मेरे हिसाब से ये खिलजी का मदरसा है, खिलजी का मकबरा भी उसी साइड बता रहे हैं, ये बोर्ड बता रहा है अभी। और इल्तुतमिश का मकबरा भी उसी साइड है भाई, देख सकते हो आप।
दोस्तों, आप मेरे सामने देख रहे हो अब इल्तुतमिश का मकबरा। ये भाई किसने बनवाया था? ये खुद इल्तुतमिश ने बनवाया था भाई, जो मुगल वंश के संस्थापक थे भाई। ठीक है दोस्तों, इस मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने दोस्तों समय अपनी मृत्यु से ठीक 1 वर्ष पहले 1225 ईस्वी में करवाया था। मकबरे का बाहरी भाग सादा है और इसके पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में 3 मेहराबदार प्रवेश द्वार हैं, जिन पर प्रचुर नक्काशी की गई है। मकबरे का कक्ष लाल बलुआ पत्थर से बना है और ऊपर जो आप देख रहे हो, पहले किसी समय भाई गुंबद हुआ करता था। आज वर्तमान में हमें गुंबद दिखाई नहीं देता भाई। अंदर मकबरा देखने से पहले मैं आपको ये इस दीवार का डिज़ाइन दिखाना चाहता हूँ, और अब आपको दिखाई दे रहा है इल्तुतमिश का मकबरा। चलो दोस्तों, अंदर जाके दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों, आप देख रहे हो इल्तुतमिश का मकबरा। दोस्तों, इल्तुतमिश का मकबरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसके जस्ट ऊपर आप डिज़ाइन देख सकते हो भाई किस प्रकार बने हुए हैं। और ऊपर पहले किसी टाइम गुंबद हुआ करता था। फिलहाल आज आपको गुंबद नहीं दिखाई देगा। इल्तुतमिश का मकबरा का निर्माण काल 1236 से 1237 ईस्वी तक बना भाई। और यह दिल्ली सल्तनत के तीसरे सुल्तान थे। मकबरे की नींव और डिजाइन में इस्लामिक शैली और स्थानीय भारतीय वास्तुकला का मिश्रण देखा जा सकता है। सामग्री: लाल बलुआ पत्थर और कुछ स्थानों पर संगमरमर का उपयोग किया गया भाई। दोस्तों, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ इल्तुतमिश का मकबरा, यह भाई संगमरमर से बना हुआ है। देख सकते हो आप इल्तुतमिश का मकबरा, और यहाँ पर कुछ डिजाइन किया हुआ है भाई दोस्तों। ठीक है, आपको मैंने चारों तरफ से घुमाकर दिखा दिया है इल्तुतमिश का मकबरा। और यहाँ पर ऊपर देखो भाई कितनी सुंदर नक्काशी की गई है, और ऊपर आपको अब गुंबद देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जब आप यहाँ से दोस्तों बाहर निकलोगे, तब देखो यहाँ से नीचे जाने का रास्ता बना हुआ है भाई। यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, लेकिन यह वर्तमान में फ़िलहाल बंद है भाई। सीढ़ियाँ दे रखी हैं, अब नीचे क्या है क्या नहीं इसका तो पता नहीं है। देख सकते हो आप, ठीक सामने मकबरे के सामने ये रास्ता, पैड़ियों का रास्ता बना हुआ, नीचे हम जा सकते हैं दोस्तों। अब मैं दूसरी साइड से आपको इल्तुतमिश के मकबरे का द्वार दिखा रहा हूँ भाई, जो मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। और अब यहाँ के आसपास का व्यू देख सकते हो आप। ये नहीं पता भाई दोस्तों
क्या बने हुए हैं इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। वो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर इल्तुतमिश का मकबरा, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर कुछ बोर्ड लगा हुआ है, मैं एक बार इस बोर्ड के पास जाकर देखता हूँ ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर भी कब्र है, ठीक है, यहाँ पर भी कब्र बनी हुई है। खिलजी द्वार है भाई दोस्तों, ये खिलजी द्वार, खिलजी द्वार परिवर्धन। ये सामने आप देख रहे हो खिलजी द्वार परिवर्धन लिख रखा है। और ये सामने मैंने उस हिस्से से मैंने एंट्री करी थी और वहाँ पर जो इल्तुतमिश का मकबरा वहाँ से नीचे जाने की सीढ़ियाँ थी और इस साइड से और गेट दिखा दिया मैंने आपको भाई। और ये मेरे हिसाब से जो लिख रखा है बोर्ड पे खिलजी द्वार है भाई, ये खिलजी द्वार। और इसके जस्ट सामने एक कब्र भी बनी हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हो भाई। और उस सामने में लो स्तंभ है भाई, वहाँ पर जो मेरी उंगली दिखाई दे रही है वहाँ पर लो स्तंभ है। देखो भाई, जो मेरे को जानकारी पता है मैं वो तो बता रहा हूँ। और इस सूचना पट पे लिख रखा है इल्तुतमिश द्वार परिवर्धन भाई। और उस पे लिख रखा था खिलजी द्वार भाई, तो शायद वो वहाँ पर होगा खिलजी द्वार। आज नहीं है भाई, देखने के लिए हम नहीं देख सकते, टूट फूट गया होगा भाई। और वो सामने तो आप इल्तुतमिश की कब्र देख ही रहे हो। ये देखो भाई सामने क्या है, ठीक है। इसके बारे में जानकारी मैं इसके पास जाकर आपको जानकारी दूंगा। और मैं चारों तरफ कैमरा घुमा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और इस साइड आपको पता ही है लो स्तंभ है, ठीक है भाई। और ये देख रहे हो आप इल्तुतमिश द्वार। और इसके जस्ट सामने आप देख रहे हो इल्तुतमिश का मकबरा। दोस्तों यहाँ पर भी एक कब्र दिखाई दे रही है मेरे को। अब ये पता नहीं भाई किसकी है, कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। हम उसके पास जाता हूँ भाई और वहाँ पर जाकर देखता हूँ यह क्या है और फिर इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। ये यहाँ पर भाई मस्जिद लिख रखा है, शायद ये मस्जिद लिख रखा है तो यहाँ पर थी या नहीं थी इसकी मेरे को जानकारी नहीं मिल रही भाई, ना मेरे को इसका कुछ पता है, पता नहीं। बोर्ड तो यहाँ लगा हुआ है और यहाँ पर ये जाली लगी हुई चौगरदूने, क्या पता यहाँ पर थी या यही थी। अब तो देखो भाई यहाँ पर कुछ नहीं है फ़िलहाल, तो देखो भाई टूटी फूटी हुई है दीवारें, कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते या मैं गलत तरीके से आ रहा हूँ कभी, क्योंकि इतनी जानकारी नहीं। रास्ते कई हैं और भाई यहाँ पर वैसे बड़ी जगह भाई, ज़्यादा क्षेत्रफल में ही फैली हुई है भाई, ठीक है। घूमने का टाइम तो भाई ज़्यादा लगेगा। और इसके बारे में देखते हैं भाई ये क्या बना रखा है, ठीक है दोस्तों। आप अंदाज़ा लगाओ यह भाई क्या हो सकता है, ठीक है भाई। इसमें आपको पत्थर, चूना पत्थर से बनी हुई मीनार जैसी दिखाई देगी भाई ये, ठीक है। ऊपर से अब तो देखो भाई काफ़ी हाइट पर है, फिर भी टूट चुकी है फ़िलहाल तो, काफ़ी ऊंची थी ये। इसके बारे में आप सोचो, मैं पहले इसकी जानकारी आपको बाद में दूंगा। इसके बोर्ड के बिल्कुल नज़दीक के पास जाने के बाद यह क्या था भाई, मेरे को ये लग रहा है भाई कभी सज़ा दी जाती थी पहले, ठीक है भाई, सज़ा दी जाती थी, सज़ा देने के लिए यह बनाया गया था भाई दोस्तों, ठीक है। दोस्तों जो आप ये देख रहे हो यह है अलाई मीनार है, यह है, ठीक है भाई। ये यहाँ पर इसका बोर्ड लगा हुआ था और आप देख सकते हो और पढ़ लेना भाई। यह अधूरी मीनार अलाई मीनार के नाम से जानी जाती है। इसके निर्माण की शुरुआत महत्वाकांक्षी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी 1296 से
1316 ईस्वी में की थी भाई। उसका इरादा इसे योजना एवं ऊंचाई में कुतुब मीनार से दुगने विशाल आकार की बनाने का था भाई, किंतु जब निर्माण कार्य प्रगति पर था उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार वह इसकी पहली मंजिल भी पूरा न कर सका और फिर उसके किसी भी उत्तराधिकारी ने इस निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। यह है अलाई मीनार। तो दोस्तों जो ये आप देख रहे हो अलाई मीनार, ये भैया अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत करी थी। सोचा भाई कुतुब मीनार तो ऊंची बना दिया, लेकिन भाई पहले ही मृत्यु हो गई और उसके जो छोरे थे उन्होंने भैया इसका कार्य पूरा नहीं करवाया। और ये भाई पहली मंजिल भी नहीं है, बस ये नींव रखी गई थी। मैं नींव अगर बना देता तो भाई कितनी ऊंची होती भाई आज, ठीक है। कितने मजदूर लागते कई को नहीं, बाकी देखो भाई नींव भी नहीं रखी गई और पहली मंजिल पूरी नहीं हुई, तो सोचने की बात है। बना देता तो कितनी ऊंची होती, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये यहाँ पर फिर खिलजी द्वारा परिवर्तन, मैं समझता नहीं भाई क्या सिस्टम है। ये देखो ये पार्क सा बना हुआ और यहाँ पर भी कब्र है, आप देख सकते हो। और इसके ठीक सामने आप देख रहे हो भाई कुतुब मीनार, और यहीं से आपको अलाई मीनार दिखाई देगी। लेकिन अब तो पेड़ पौधे सामने अड़ गए हैं। ठीक इसके पास में ही है भाई कुतुब मीनार, ठीक है दोस्तों। देखो भाई यहाँ से मैं आपको अच्छी तरीके से अलाई मीनार का व्यू दिखा रहा हूँ। जिस टाइम में भाई अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण शुरू करवाया था, ये सिर्फ नींव रखी गई है, पहली मंजिल भी इसकी कंप्लीट नहीं है, ठीक है भाई, देख सकते हो आप। तो चलो दोस्तों, जो आपको मीनार दिखाई दे रही है इसके सामने से रास्ता है, और यहाँ पर देखो भाई कब्र है भाई यहाँ पर भी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ किसकी है किसकी नहीं है। और ये आप देख सकते हो फिर पिलर आ गए हैं। इसके जस्ट सामने आपको कुतुब मीनार दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि घूम फिर के आना वहीं पर है भाई दोस्तों, ठीक है। मैंने वह एक साइड का तो दिखा दिया है, अब मैं दूसरी साइड जाऊंगा। जो सामने आप कुतुब मीनार देख रहे हैं, इसके जस्ट जो पीछे है वहाँ से कुछ रास्ता है, मैं वहाँ पर दिखाऊंगा कि क्या है, ठीक है भाई। और ये जो आप इसके ये देख रहे हो, ये बिल्कुल सामने आप देख रहे हो भाई लो सतम, ठीक है भाई। लो सतम की जानकारी मैंने दे दी है। लो सतम मतलब इसके 4 रास्ते होते हैं भाई, किसी भी साइड से जा सकते हो आप देखने के लिए। मैं अलग रास्ते से गया था और यहाँ से भी जा सकते हैं, इसकी जानकारी मैंने दे दी है। और इसके अंदर ही दोस्तों मेरे हिसाब से कुतुल इस्लाम मस्जिद है भाई, कुतुल इस्लाम मस्जिद भाई, ठीक है भाई। मेरे को ये दिखाई नहीं दी भाई, और आप एक बार ये ज़रूर पढ़ लेना भाई दोस्तों, ठीक है। दोस्तों कुतुब मीनार के पास आप देख सकते हो अलाई दरवाज़ा। यह है दोस्तों अलाई दरवाज़ा, जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था भाई दोस्तों 1311 ईस्वी में। और यहाँ पर सूचना लिख भी रखी है, देखो दोस्तों अलाई दरवाज़ा के बारे में। वीडियो को पॉज करना और एक बार ज़रूर पढ़ लेना भाई, ठीक है दोस्तों। वीडियो को पॉज ज़रूर करना। ये है दोस्तों अलाई दरवाज़ा, जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, देख सकते हो आप।
चलो दोस्तों अब इसके अंदर जाते हैं। और ये देखो भाई देश विदेश से आए हुए भाई, ठीक है। ये देखो ये दोस्तों ऊपर से नीचे की ओर ले जाते हुए कैमरा देख सकते हो आप। अब चारों तरफ मैं कैमरा घुमा रहा हूँ, देख सकते हो। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था भाई। यह द्वार इस्लामिक वास्तुकला और भारतीय स्थापत्य शैली का मिश्रण है भाई, ठीक है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर की सजावटी है दोस्तों इसमें। ऊंचाई लगभग 18.5 मीटर। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हो अलाई दरवाज़ा, और इसके मुख्य द्वार 4 हैं भाई, 4। दोस्तों अलाई दरवाज़ा के ये बाहर का नज़ारा है भाई, बाहर का व्यू किस तरीके से नक्काशी की गई है आप खुद देख सकते हो दोस्तों। यह आप देख रहे हो अलाई दरवाज़ा, इसके मुख्य 4 द्वार हैं भाई। मैं सीधे वहाँ से आया था, ऐसे निकल गया। इस साइड भी जा सकते हो, इस साइड से भी जा सकते हो। 4 द्वार हैं, ठीक है दोस्तों। अलाई दरवाज़ा के पास से भाई देखो ये क्या बने हुए हैं आप देख सकते हो भाई, ठीक है। अलाई दरवाज़ा मैंने देख लिया है, उसके बारे में मैंने बता दिया है। और यहाँ से देखते हैं भाई क्या है यहाँ पर भाई। मस्जिद लिखा हुआ है और आप ये देख सकते हो। और मेजर स्मिथ की छतरी, सैंडरसन की सूर्य घड़ी सिद्ध है भाई, ठीक है भाई। और इमाम जामिन का मकबरा और अलाई दरवाज़ा तो मैंने भाई दिखा दिया। और इमाम जामिन का मकबरा इसी साइड है भाई, ठीक है भाई। अब आगे सामने आएगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको। और उस साइड दिखा रहे हैं मेजर स्मिथ की छतरी, सैंडरसन की सूर्य घड़ी। चलो भाई उस साइड भी जाकर देखेंगे। और इस साइड मेरे हिसाब से ये मस्जिद है भाई, उस समय की मस्जिद है भाई। फ़िलहाल तो हम यही देख सकते हैं भाई, ठीक है भाई। और वहाँ से मैं वहाँ से गया था इल्तुतमिश का मकबरा देखने के लिए, ठीक है भाई। और यहाँ से आप देख सकते हो कुतुब मीनार। और ये है अलाई दरवाज़ा। और ये है मैंने आपको यहाँ से चारों तरफ का व्यू दिखा दिया है भाई, ठीक है। वहाँ से बाउंड्री है, दीवार लगी हुई है भाई, ठीक है। यहाँ से चढ़ाई आ गई भाई। अब चढ़ाई से आप देखोगे, मैं जब चारों तरफ कैमरा घुमाऊंगा तब दिखाता हूँ इस चढ़ाई से आप क्या क्या देख सकते हो और आगे आपको क्या मिलेगा यह देखो भाई, ठीक है। अगर आप यहाँ से लो सतम देखोगे तब यहाँ से भी रास्ता है भाई। यहाँ से चढ़ोगे और सीधे लो सतम देख लोगे। वहाँ से जाओगे तब आप इल्तुतमिश का मकबरा देख लोगे। और यह है दोस्तों अलाई दरवाज़ा। और यह है भाई कुतुब मीनार। दोस्तों जैसे ही आप आगे आओगे तो खिलजी का मकबरा और खिलजी का मदरसा देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। चलो भाई दोस्तों आगे बढ़ते हैं। खिलजी का मकबरा और खिलजी का मदरसा देखेंगे। मेरे समझ में नहीं आ रहा इस साइड क्या है, रास्ता तो यही है। हाँ उस साइड से भी जा सकते हैं। चलो मैं उस साइड से ही जाता हूँ, फिर उस साइड से जाता हूँ और घूम के आता हूँ। क्या है क्या नहीं आपको दिखाऊंगा भाई, ठीक है। देख सकते हो भाई बाहर का व्यू। आप घूम के जाता हूँ फिर कैमरा चलाता हूँ भाई। चलो भाई यहाँ से फिर मुड़ना पड़ेगा। यहाँ पर साफ सफाई चल रही है। लो दोस्तों मैं यहाँ पर आ गया हूँ भाई। मेरे हिसाब से वहाँ से ये
रास्ता था, ठीक है। यहाँ पर देख लो अभी ये क्या बना हुआ भाई। मैं यहाँ पर आया हूँ तो चलो मैं ओहो दिखाई देता हूँ भाई, ठीक है। ये देखो भाई क्या बना हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है भाई। सामने आप अलाई दरवाज़ा और कुतुब मीनार देख रहे हो। यहाँ से उतरने के बाद मैं यहाँ से एंट्री करूँगा दोस्तों। खिलजी का मकबरा यही है और उनकी मदरसा जो बोलते हैं भाई, पढ़ाई कैसे यहाँ से, और यहाँ से आप ऊपर जा सकते थे लेकिन फ़िलहाल बंद कर रखा है। और अब आप देख सकते हो भाई खिलजी की मदरसा, और मेरे हिसाब से वहाँ पर खिलजी का मकबरा है दोस्तों, ठीक है। एक बात है दोस्तों, जब आप कहीं से भी आओ चारों तरफ से रास्ते खुले होते हैं। अगर मैं वहाँ से घूम के आता तो मैं वहाँ से एंट्री कर देता, सीधा आता तो सीधा, मतलब चारों तरफ से रास्ते होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो भाई ये है फ़िलहाल मकबरा है, मेरे हिसाब से खिलजी का ही होगा। शायद यहाँ से आगे ना हो, कभी और हो सकता है भाई, फिर मेरे हिसाब से होगा नहीं, ठीक है भाई। वही था मेरे हिसाब से खिलजी का मकबरा। नहीं दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ कब्र दिखाई दे रही है, अब मेरे को ये नहीं पता कौन सा खिलजी का मकबरा है। इन्हीं में से एक, यहाँ पर कोई सूचना पट भी नहीं दे रखा है। मेरे हिसाब से यही हो सकती है 100% खिलजी का मकबरा भाई। जो खिलजी की कब्र है वो यहीं पर है भाई, ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो। और ऊपर से कोई गुंबद नहीं है, ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो चारों तरफ मैं कैमरा घुमा रहा हूँ, ठीक है भाई। और ये देखो चारों तरफ दरवाजे भी बने हुए हैं, देखो सारे रास्ते चारों तरफ से खुले हुए हैं भाई, ठीक है दोस्तों। खिलजी की कब्र आपको मैंने दिखा दी है भाई, यही मदरसा है दोस्तों। अब मैं इस कोने से दिखाता हूँ दोस्तों, आपको सामने दिखाई दे रहा है कुतुब मीनार। और मैंने जब इल्तुतमिश का मकबरा देखा था तो यहाँ से जो लड़का लड़की जा रहे हैं, मैं यहाँ से आया था और ठीक यहाँ से मैंने इल्तुतमिश का मकबरा दिखाया था, फिर मैंने अलाई मीनार दिखाई थी, फिर मैं घूम के वापस इसी जगह पॉइंट पर आकर और अब मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको भाई, ठीक है। यह खिलजी का मकबरा है इधर, ठीक है दोस्तों। और मैं अभी यहाँ से जाऊँगा और आपको ज़रूर दिखाऊँगा भाई आगे क्या है क्या नहीं है। देखो दोस्तों, अब मिल गया मुझको खिलजी का मकबरा, यही है दोस्तों खिलजी का मकबरा, क्योंकि मैं उस साइड से आया था भाई, इसका सूचना पट यहाँ लगा रखा है। यहाँ से खिलजी का मकबरा आप देख सकते हो, ये है खिलजी का मकबरा, ठीक है भाई। और मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ और ये आप यहाँ का भी व्यू देख सकते हो, ठीक है भाई। यही खिलजी की मदरसा थी यहाँ पर भाई, मदरसा तो खिलजी का मदरसा, ठीक है भाई। और यहीं पर भाई आप ये दरवाज़ा देख सकते हो, और यहीं से मैं इल्तुतमिश का मकबरा देखने के लिए गया था। और जो वहाँ पर मेरी उंगली है वहाँ पर लोह स्तंभ है और सामने कुतुब मीनार है। मैंने आपको चारों तरफ से दिखा दिया भाई, ठीक है दोस्तों। खिलजी का मदरसा इस साइड है भाई, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, वो इसी साइड एरो दे रखा है, देखो भाई एरो तो खिलजी का मदरसा, लेकिन सामने तो अब मेरे को कुतुब मीनार दिखाई दे रहा है। शायद यही है भाई जो मैं यहाँ पर कमरे बने हुए हैं, यही है मदरसा। और ये भाई यहाँ पर ही बोल भी रहा था नहीं, वीडियो नहीं है अलाउड, सारी तो वीडियो बना दी मैंने, अब बोल रहा है वीडियो अलाउड नहीं है, ठीक है भाई। मेरे हिसाब से दोस्तों खिलजी का मदरसा यही है भाई, ठीक है। ये जो कमरे हैं बने हुए हैं यहाँ पर, और सामने वहाँ पर मैंने खिलजी का मकबरा दिखाया था। और यहाँ से आप देख सकते हो कुतुब मीनार। तो भाइयों मैंने लगभग सारा कवर कर लिया भाई, ठीक है दोस्तों। हर कोने से मैंने दिखा दिया है कुतुब मीनार, ठीक है, हर कोने से दिखाया है। आप देखोगे वीडियो तो हाँ भाई दिखाया वास्तव में हर कोने से। वहाँ से लो पिलर दिखा दिया, वहाँ से लो
वहाँ से कुतुब मीनार दिखा दिया, कभी वहाँ से इल्तुतमिश की उस कोने से हर कोने से मैंने जानकारी दे दी दोस्तों। ठीक है, अब कुछ भाग और रहा हुआ है, वो और दिखाने के बाद मैं मेरा व्लॉग समाप्त करूँगा। स्कूल के बच्चे आ रहे हैं भाई देखने के लिए कुतुब मीनार। ठीक है भाई, स्कूली बच्चे हैं। दोस्तों यहाँ से देख रहे हो आप कुतुब मीनार, यहाँ से आप जो सूचना पट देख रहे हो स्मिथ का कपोला, देखो भाई क्या है कपोला मेरे को तो नहीं पता है। सैंडरसन समय यंत्र। ठीक है भाई दोस्तों, आगे की तरफ मैं दिखा रहा था तब यहाँ से आपको, बस मेरा यही रह गया और फिर इसके बाद यहाँ से मैं एग्ज़िट करूँगा और फिर मैं मेरा व्लॉग समाप्त करूँगा दोस्तों। आप देख सकते हो भाई ये पिलर लगे हुए हैं और ठीक इन पिलरों से जाओगे तब आपको दिखेगा अलाई दरवाज़ा और फिर आपको दिखेगा कुतुब मीनार। सैंडरसन की सूर्य घड़ी दोस्तों, ये पढ़ लेना। यह सूर्य घड़ी सैंडरसन की स्मृति में स्थापित की गई थी, जो कि पुरातत्व विभाग में अधीक्षक थे। उन्होंने कुतुब परिसर में उत्खनन कार्य किया और इसमें अव्यवस्थित स्मारकों के संरक्षण एवं मरम्मत कार्य में वह संलग्न रहे। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ लियो। मेजर स्मिथ की छतरी मेजर स्मिथ की छतरी सैंडरसन की सूर्य घड़ी का एरो उस साइड लगा हुआ है, शायद यह है भाई वो घड़ी नहीं, मेजर स्मिथ की छतरी। ठीक है भाई, क्योंकि एरो इसी साइड है भाई। और इस साइड देखो भाई इमाम जामिन का मकबरा और अलाई दरवाज़ा तो मैंने आपको दिखा दिया है। इमाम जामिन का मकबरा भाई मेरे हिसाब से ये था भाई, ठीक इसके पास में ही। ठीक है, चारों तरफ से घूमना पड़ता है। नहीं भाई, मेरे हिसाब से इमाम जामिन का मकबरा भाई ये है दोस्तों। अब पता लग गया मेरे को, इमाम जामिन का मकबरा यह है दोस्तों, यह है, आप देख रहे हो। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, कभी कभी थोड़ी मोटी गलती हो जाती है, लेकिन बाद में मैं सही जानकारी दे देता हूँ दोस्तों। इसके जस्ट सामने है अलाई दरवाज़ा, आप ये देख रहे हो, यह है इमाम जामिन का मकबरा भाई। ठीक है दोस्तों, यह है दोस्तों इमाम जामिन का मकबरा। ठीक है भाई, और यहाँ पर आप अच्छी तरीके से निकासी देख सकते हो। चारों तरफ से मैं कैमरा घुमा रहा हूँ। ठीक है भाई, और इसके जस्ट ऊपर भी आप देख सकते हो भाई कितनी सुंदर नक्काशी की गई है भाई। और इसके जस्ट ऊपर और देखो भाई, वो गजब है भाई, गजब गजब गजब, देख सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, चारों तरफ से ऐसी निकासी की गई है दोस्तों। ठीक है भाई, तो दोस्तों मैंने आपको कुतुब मीनार दिखा दिया है, जितनी जानकारी थी मैंने सब बता दी है। लंबा वीडियो ज़रूर बना है, लेकिन मैंने हर कोना कुतुब मीनार का दिखा दिया है और बाकी जानकारी आप गूगल पर सर्च करके देख लेना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में।